सभी। उम्मीद है कि सब एकदम मजे में होंगे, एकदम बढ़िया तैयारी चल रही होगी आपकी। हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक चला हुआ है, 2 वीडियो इसकी जो है हमने बना दी है अच्छी तरीके से। 25-30 के क्वेश्चन हमने करीब कर लिए हैं और आज जो है हम 20 के लगभग क्वेश्चन करेंगे। एक टाइप के आपको 1-2 सवाल तो मैं करा दूंगा और बाकी जो 3-4 और क्वेश्चन रहेंगे वे आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे, उनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं सेशन कल वाला। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जब किसी धन को 4 वर्षों के लिए 18% वार्षिक की दर से निवेश किया जाता है तो उस पर जो अर्जित ब्याज होता है उतने ही धन पर 2 वर्षों के लिए 22% वार्षिक की दर से निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज से 427 रुपए अधिक है। यदि उस धन को 4 वर्षों के लिए 18% वार्षिक की दर से निवेश किया जाए तो कुल धन क्या होगा। भाई देखो सवाल थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन लेंथी का मतलब ये नहीं है कि सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। सवाल बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो ध्यान दीजिए, जो एक चीज उसने बोली है एक चीज आप नोट करते जाइए। हमने आपको एक ही फार्मूला बताया है कि साधारण ब्याज यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि साधारण ब्याज। अब ध्यान दो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है जब किसी धन को 4 वर्षों के लिए लगाया गया। 4 वर्षों के लिए लगाया जाने का मतलब है कि उस धन को समय दे दिया उसने 4 वर्ष। कोई धन है, क्या इसने वो आपको धन की वैल्यू बताई है? आप कहोगे सर धन तो उसने बताया ही नहीं। अगर उसने धन नहीं बताया है तो आप अपनी तरफ से उसको x मान सकते हो। कितना मान सकते हो? x मान सकते हो, ठीक। उसने कहा है जब किसी धन को 4 वर्षों के लिए 18% वार्षिक की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बताई इसने कहा है 18% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया कोई धन, हमें नहीं पता वो धन कितना था, तो उसका जो ब्याज होगा, भाई साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा है उतने ही धन पर 2 वर्षों के लिए, धन कितना है, धन है x, ठीक है। उतने ही धन को, ठीक, कितने वर्षों के लिए, इसने कहा है 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए, यानी कि टाइम आ जाएगा यहां पर, ठीक है। 2 वर्षों के लिए लगाया गया, ठीक है, वो भी 22% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने परसेंट की वार्षिक ब्याज की दर से? भाई 22% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक। तो इसने कहा है जो ब्याज अर्जित होता है वो 427 रुपए अधिक है। भाई देखो कुछ धन इसने लगाया है 18% वार्षिक ब्याज की दर से 4 सालों के लिए, इसने लगाया है कुछ धन लगाया है वो कब, वही धन बिल्कुल सेम टू सेम 22% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सालों के लिए। तो इसने कहा है जो ये वाला जो ब्याज प्राप्त हुआ है ना, ये वाला जो ब्याज प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसने 22% वार्षिक दर वाला कहा है, किए गए धन पर अर्जित ब्याज जो है 427 रुपए अधिक है। कितना अधिक है? ये वाला 427 रुपए अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है? 427 रुपए अधिक है। दोनों को कर दो भाई इक्वल, बस इतनी सी बात। तो इसने कहा है यदि उसी धन को, अब देखो पहले तो हम इससे धन निकाल लेते हैं कितना होता है, ठीक। कटता है कोई? देख तो इस वाले पोर्शन को उठा के किधर लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ, ठीक है। 18 जो होते हैं 72x, कितने होते हैं 72x बटे 100, ये हो जाएगा 22 दूनी 44x माइनस का 44x बटे 100
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 427 रुपए। ठीक है, इतनी बात बताओ आपके क्लियर है नहीं? ध्यान दो भाई थोड़ा सा। ठीक, 72 में से 44 जाएंगे, कितने बचेंगे? 12 में से 4 गए 8, कितना 8x। 6 बचा है, 6 में से 4 गए 2, यानी कि 28x बटे 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 427 रुपए। ठीक, 7 से काट लो, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 4 से ये कट जाएगा, कितना ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? x बराबर हो जाएगा 25 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 इंटू 61, जो भी आ जाएगा ये हो गया x की वैल्यू, यानी कि इतना हमने मूलधन लगाया था, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ही तो है। इतना धन हमने लगाया था 18% वार्षिक ब्याज की दर से 4 सालों के लिए, इतना ही धन हमने लगाया 22% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए। तो हमारा जो कुल धन आया है वो ये आया है। तो इसने देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने कहा है यदि उसी धन को, किस धन को? इस वाले धन को 4 वर्षों के लिए लगाया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए लगाया जाता है, वो भी 18% वार्षिक की दर से निवेश किया जाए, तो कुल धन क्या होगा? देखो भाई, ये हो गया धन। ठीक, हमें पता है जो इसने अब दे दिया है ये वाला धन, इसने कह दिया है, यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल। कितना? प्रिंसिपल। हमें पता है जो ब्याज बराबर होता है, कितना? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, कितना? ये इसको टी कर लो यहां पे, है ना? ठीक, मूलधन कितना है? ये 25 गुणा 61 गुणा दर किसने दी? इसने दर दी है इसने 18%, और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 4 साल। ठीक, बटे 100, तो जितना भी ब्याज आएगा, ठीक है, तो ब्याज को आप इस पैसों में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो कुल धन हो जाएगा उसका। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई नहीं? भाई यहां से ब्याज निकाल लोगे, इस पर कितना ब्याज होगा? इस धन पर इसने कहा है 4 वर्षों के लिए 18% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया गया है 4 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? ये 4 सालों के लिए लगाया गया है यहाँ पर। तो 4 सालों का इसका देख लेंगे कितना ब्याज आता है। जितना ब्याज आएगा, ये देखो, इसको यहाँ से काट लो, 2500 का 100, 4 से 4 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आ जाएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे भाई इतना? तो इतनी तो सिंपल सी बात है, कर लेना आप। ठीक है, कैलकुलेशन पोर्शन है। देखो अगर कैलकुलेशन सारी की सारी कराऊंगा ना मैं, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप भी थोड़ी सी खुद मेहनत कीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता, तो वह धनराशि पूछी है कितनी? भाई सारे सवाल ऐसे के ऐसे ही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक, मैं आपको तरीका बताऊंगा, कैलकुलेशन पोर्शन आप खुद करेंगे, क्योंकि आज मैंने बहुत से क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, बस आपको क्या काम करना है, मेथड बता दूंगा, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, देखो साधारण ब्याज की किसी दर से, हमें नहीं पता कौन सी दर है वो, कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए लगाई गई। मान लो x धनराशि लगाई गई R% की दर से 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए। ठीक, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हो जाएगा ब्याज। भाई ब्याज यही तो होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक, तो 2 साल के लिए लगाया गया ये वाला। ठीक, इसने कहा है यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता, मान लो ये धन था कितना, x रुपए धन था, इसको इसने कहा है यदि r की जगह 1% और बढ़ा दिया जाए, ये तो था x, मूलधन गुणा दर, अब दर कर दी उसने 1% दी बढ़ा। ठीक ठीक, तो इसने कहा है 1% की दर से निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता, तो वह धनराशि बताओ कितनी होगी?
वर्ष तो इसमें भी 2 ही रहेंगे, क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं किया, 2 ही दे रखे हैं, तो हमें 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसका जो कहा है इसने, ये कितना अधिक है इससे, इसने कहा है ये 24 रुपए अधिक ब्याज होता है, मिलता है। कितना मिलता है अधिक ब्याज? 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। ठीक, देखो भाई क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इसने कहा साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। कितने वर्षों के लिए निवेशित की गई? कोई धनराशि, मान लिया x धनराशि है, 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई। ठीक, ये वाली जो धनराशि है ये आ गया ब्याज इसका। ठीक है, कोई जोड़ की धनराशि इसने लगाई होगी 2 वर्षों के लिए। इसने कहा गया है यदि इसे 1% और अधिक दर पर निवेशित किया गया होता, यदि इसी धन को 1% और वार्षिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक मिलते। अब भाई देखो ये जो 24 है, इस 24 का पड़ेगा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब 24 इधर जोड़े या फिर इधर जोड़े, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। आप इन दोनों का अंतर लेकर कर दो, यानी कि 24 का अंतर आ रहा है, 24 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट अंतर करके इन दोनों का क्या कर दो, 24 के इक्वल कर दो। ठीक, इतनी बात बताओ आपके क्लियर है नहीं? या फिर इसको ऐसे नहीं करते तो इसको ऐसे देखो, जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दी, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट R थी, इसकी बढ़ा दी 1% फालतू, तो इसने कहा है जो ये ब्याज मिलता है ना, कौन सा, ये जो ब्याज मिलता है ये कितना है, ये 24 रुपए अधिक मिलता है, यानी कि ये वाला ब्याज कितना है, 24 रुपए अधिक है इस वाले ब्याज से। अब ये 24 इधर जोड़ेंगे या फिर इधर जोड़ेंगे, भाई देखो ध्यान से, ये तो 24 अपने आप में ही क्या है, ज्यादा है, ये 24 अपने आप में ही है ज्यादा। अब ये ज्यादा है, ठीक, तो अगर हम इधर ही 24 को ऐड कर देंगे, ठीक, तो होगा क्या हमारा, तो ये तो और 24 ज्यादा हो जाएगा ब्याज, तो हमको इक्वल करने के लिए 24 को इधर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ठीक, या तो इसको आप ऐसे कर लीजिए या फिर डायरेक्ट करके इन दोनों का अंतर निकाल के या फिर 24 इधर कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे आपको करना है ऐसे कर लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। 2xr बटे 100, 2xr बटे 100 माइनस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2xr बटे 100, इधर भी करेंगे 2x की 1 में करेंगे तो माइनस का 2x बटे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x बटे 100 इज इक्वल टू 24। इससे हो जाएगा ये खत्म, बचेगा माइनस के 2xr बटे 24। ठीक है, जो ये वैल्यू होती है ये अंतर की थी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो 2x बटे 100 बराबर कितना हो गया, 2x बटे 100 बराबर हो गया 24। 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 12। तो x बराबर कितना हो गया, 1200। ठीक है, इतनी बात बताओ आपके क्लियर है नहीं? 12 की 100 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1200। बताओ इतनी बातें आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने कहा है 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का ही 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपए होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? भाई क्वेश्चन बहुत करवाएंगे आपको एक ही तरह के, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। इसने कहा है कि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज आपको पता है क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 600 रुपए का 4 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज आता है वो ये होगा, कितना, ये वाला। इसने फिर बाद में कह दिया 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने रुपए का, 600 रुपए का 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 180 रुपए है। कितना है, 180 रुपए है।
600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इसने कहा है जो ये दोनों ब्याज मिलाकर रुपए होते हैं वो 180 रुपए होते हैं। कितने रुपए होते हैं? 180 रुपए होते हैं। तो इसने कहा है ब्याज की दर क्या होगी। भाई ब्याज की दर तो निकाल लोगे यहाँ से। भाई देखो जब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी, तो 6 चौक हो जाएंगे 24 आर। कितना? 24 आर प्लस 6 दूनी 12 आर इज इक्वल टू 180 रुपए। 24 और 12 कितने होते हैं? ये होते हैं 36 आर। ठीक, 180 यानी कि 18 गुना 10, 18 से इसको काट दिए, 18 36, 2 पंजे 10, यानी कि आर परसेंटेज कितना आ गया? 5% हो गया ये आंसर। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई है या नहीं आई? बताओ भाई जल्दी बताओ, कोई डाउट हो तो। भाई इसने कहा था 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो मिलाकर होते हैं वो 180 रुपए होते हैं। तो हमने 4 वर्षों का निकाल लिया साधारण ब्याज और 2 वर्षों का निकाल लिया, दोनों को जोड़ के 180 के इक्वल लग दिया। आर हमें पता नहीं थी तो हमने आर ही मान ली, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर की वैल्यू आ जाएगी यहां से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है बिल्कुल। इसने कहा है 1550 रुपए आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से, यानी आंशिक बोलते हैं भाई आपके पास 10 रुपए हैं तो आप कह दो आपने 5 रुपए का तो बर्गर खा लिया, यानी कि आपने कुछ रुपए का तो 10 में से बर्गर खा लिया और कुछ की आपने खाली पेटी ली। ठीक, तो वो होता है आंशिक रूप से, यानी कि कुछ भाग आपने किसी चीज में लगा दिया और कुछ भाग आपने किसी चीज में लगा दिया। ठीक, तो इसने कहा है 1550 रुपए का आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% साधारण ब्याज पर ऋण दिया है, यानी कि लोन दिया है। तो 3 वर्ष के बाद जो कुल ब्याज होता है वो 300 रुपए प्राप्त होता है। तो दिए गए दोनों उधार का अनुपात क्या होगा? देखो भाई उधार मतलब जो इसने 8% की दर से और इसने जो 5% की दर से जो रुपया दिया था उसका अनुपात पूछा है। भाई देखो भाई इसके पास थे 1550 रुपए, ठीक है। अब हमें नहीं पता इसने 5% की दर पर मूलधन कितना मान लो, मूलधन मान लो x रुपए, 1550 में से x रुपए इसने 5% की दर से उधार दिए, वो भी कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ठीक, बटे 100। और इसने कहा है कि इसने भाई x तो यहां पर दे दिए, जो बचे हुए रुपए कितने बच गए? 1550 में से x को घटा देंगे तो हमारे पास बाकी बचे हुए रुपए नहीं आ जाएंगे। बताओ इतनी बात आपकी समझ में आई नहीं? भाई 10 रुपए में था, 3 रुपए का आपने बर्गर खा लिया और 6 रुपए का आपने क्या कर दिया? 6 रुपए का आपने अंडे खा लिए। ठीक, तो बाकी 3 तो यहाँ गए और 10 में से 6 गए, बाकी जितने भी बचेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं, अगर 10 में से 3 गए 7, यानी कि 7 का आपका क्या हो गया? अंडे हो गए। ठीक, तो ध्यान दो मूलधन गुणा दर कितनी है? दर इसने अब की बार बताई है 8%, गुणा समय तो 3 ही है और बटे 100। ठीक, इसने कहा है कुल ब्याज मिलाकर होता है 300 रुपए। इन दोनों का जो कुल ब्याज होता है वो 300 रुपए होता है। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई? भाई देखो ध्यान से, इसने कहा है 1550 में से कुछ रुपए का इसने 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगा दिया पैसा, यानी कि इस वाले पैसे से जो साधारण ब्याज आएगा वो तो अलग हो जाएगा और बाकी बचा पैसा जो 1550 में से x घटा दिया वो बचा ये वाला। ठीक, यानी कि ये वाला लगाया 8% की दर से और ये वाला लगाया गया 5% की दर से। ठीक, तो इसका जो योग है, यानी कि जो साधारण ब्याज होता है वो 300 रुपए बताया है इसने क्वेश्चन में। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे आप। भाई इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करके जो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मान लो x की वैल्यू आ गई 50। कितनी आ गई? 50। ठीक, 50 को रख देंगे आप यहां पर। ठीक, और 1550 में से 50 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 1500। तो इसने इन दोनों का ही तो रेशियो पूछा है क्वेश्चन में। दोनों रुपए जो उधार दिए गए थे वो कितने हैं, उनका अनुपात।
अब बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे? ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत सारे इसी टाइप के, तो हमें सारों के मेथड बता देने हैं आपको, बाकी क्वेश्चन को आपको हल करना है। देखो अगला क्वेश्चन और ध्यान दो, इसने कहा है x और y दो बराबर राशियां 7.5% प्रतिवर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर होता है तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी होगी? भाई बिल्कुल सेम टू सेम बात है, देखो ध्यान से, इसका भी आपको मेथड बता देता हूं, सोल्व कर लेना। ठीक, x और y को दो बराबर राशि दी गई, ये x को दे दी और ये दे दी हमने y को। ठीक है, x को मान लो हमने x रुपए धनराशि दी, यानी कि x रुपए क्या दिया? मूलधन दिया, यानी कि जो रुपए दिए हमने इसको, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमने मान लिया कुछ रुपए उधार दिए हैं x को। ठीक है, x रुपए हमने उधार दे दी और दोनों को जो है बराबर मूल राशि दी गई है, यानी कि बराबर अमाउंट में पैसा दिया गया है दोनों को। ठीक है, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से? 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों को जो है हमने दिया है। मूलधन गुणा दर गुणा समय, इसको जो है x को दिया है 4 वर्ष के लिए दिया गया है बटे 100, और इसको दिया गया है कितने वर्षों के लिए? इसको दिया गया है 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। तो इनका जो अंतर बताया है वो कितना बताया है? 150 रुपए का अंतर बताया है। तो यहाँ से इसने पूछा है प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या थी। भाई धनराशि पूछी है, x को राशि मिल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप दोगे सर आ जाएगी, तो बराबर धनराशि तो दी गई थी दोनों को, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कर लेना बड़े अच्छे से। आज के क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंथी है, इस वजह से कैलकुलेशन पोर्शन नहीं कर रहा हूं, आप खुद कीजिएगा। ठीक, नहीं तो फिर इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे जितने मैंने सोचा है। ठीक है, कम से कम 20 क्वेश्चन के लगभग हम करेंगे आज। अगर बाकी फिर भी 1-2 रह जाता है तो उसको कल वाली क्लास में कर देंगे। कल या परसों में सिंपल इंटरेस्ट हमारा खत्म हो जाएगा। इसके 1-2 टाइप और रहते हैं, वे भी आपको कल या परसों बता दिए जाएंगे। देखो सूर्य के पास 10,000 रुपए थे, उसमें से उसने कुछ रुपए पी को 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। ठीक है, उसने बचे हुए रुपये क्यू को समान वर्ष के लिए 18% के साधारण ब्याज पर उधार दिए। 2 वर्ष पश्चात सूर्य को पता लगा कि पी ने क्यू की तुलना में 360 रुपए ब्याज के रूप में अधिक दिए थे, तो ज्ञात कीजिए कि सूर्य ने क्यू को कितने रुपए उधार दिए थे। भाई लेंथी क्वेश्चन है बस, बाकी है सिंपल ही सेम टू सेम। इसने कहा है सूर्य के पास कितने रुपए थे? 10,000 रुपए थे। ठीक है, उसमें से उसने कुछ धन पी को दे दिए 2 वर्षों के लिए। ठीक है भाई, मान लो इसमें से इसने पी को दे दिए कुछ रुपए, मान लो x रुपए दे दिए हैं 2 वर्षों के लिए 15% की वार्षिक ब्याज की दर से, 2 वर्षों के लिए दिया है बटे 100। ठीक है, और जो इसने q को दिए हैं, इसने q को दिए हैं 2 वर्षों के लिए 18% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक, मान लो इसको तो x दे दिए हैं और इसको कितने बचे, यानी कि 10,000 में से x घटा देंगे। भाई बाकी बचे कितने पैसे? 10,000 में से x रुपए तो इसने यहाँ पे दे दिए, 10,000 में से जितने बचे वो इसने q को दे दिए। ठीक, 2 वर्षों के लिए दिए हैं और 18% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, बटे आ जाएगा 100। इसने कहा है P ने Q की तुलना में 360 रुपए ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त किए हैं। भाई अधिक किसने रुपए प्राप्त किए हैं? P ने 360 रुपए अधिक प्राप्त किए हैं। अगर मैं इसमें 360 रुपए जोड़ देता हूं तो इसका तो ब्याज और ज्यादा हो गया 360। भाई हमें तो दोनों को इक्वल करना है, अगर इक्वल करना है तो 360 रुपए इसमें जोड़ने पड़ेंगे ब्याज के। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेना तो आपको पता चल जाएगी सूर्य ने Q को कितने रुपए दिए थे। भाई x की वैल्यू मान लो आ गई आपकी 50 रुपए। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 50 रुपए। इसने कहा है सूर्य ने Q को कितने रुपए दिए थे? Q को
दिए थे भाई 10,000 में से 50 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं सोचना कि x की वैल्यू 50 ही आई है, ये मैंने एज्यूम किया है ऐसे ही आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी ने 60,000 रुपए जिसमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए, ठीक है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपए हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि क्या थी? भाई क्लियर है ना आपके बात, देख लेना एक बार अच्छे से, नॉर्मल सी चीज है, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। एक आदमी के पास है 60,000 रुपए, कितने पास है? एक मैन है कोई, उसके पास है 60,000 रुपए, ठीक। कुछ 5% की दर से, मान लो इसमें से जो है x धनराशि यानी कि x रुपए का जो अमाउंट है इसने 5% की दर से दिया है। कितने परसेंट की दर से? 5% की दर से। इसने देखो समय नहीं दिया है तो समय आप, अगर उसने नहीं दिया है तो समय आप क्या मान लेंगे? एक, यानी कि वार्षिक। और वार्षिक कितना होता है? वार्षिक का मतलब ही क्या होता है? एक। तो समय को आप मान लेंगे एक। इसने कहा है 4% की दर से दी, 5% की दर से इसने कुछ धनराशि दी है 60,000 रुपए में से, तो समय मान लिया आपने 1/100, ठीक। और इसने कहा है जो बाकी बचा हुआ धन है 60,000 में से x घटा देंगे तो बाकी रुपया पैसा बचा नहीं, ठीक है। इसको इसने कितने परसेंट की दर से दिया है? 4% की दर से। मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय 1 मान लिया और बटे 100, ठीक। इसने कहा है कुल वार्षिक ब्याज जो है 2560 रुपए प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 2560 रुपए। भाई यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे आप, बिल्कुल सेम सवाल तो है, 3-4 क्वेश्चन तो हमने कर दिए इस तरीके के। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो इसने पूछा है कि 4% की दर से उधार दी गई राशि क्या थी? भाई ये वाला तो जो धन होगा, ये वाला तो 5% की वार्षिक दर से, और जो ये वाला जो धन आएगा 60,000 में से घटाओगे आप, x की वैल्यू जो भी आएगी उसको 60,000 में से घटा दोगे तो ये वाला जो धन है वो 4% की वार्षिक दर से दिया गया था उधार। कर लोगे? x की वैल्यू तो निकालनी है, यहां से एलसीएम लेके हल कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा बस। देखो क्वेश्चन देखो बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम। यदि 4500 रुपए का एक भाग 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, ठीक है, यानी कि 4500 रुपए दिए हैं, अब की बार इसकी जगह 60,000 की जगह 5% दिया है यहाँ पर, ठीक, और शेष भाग दिया है इसने 6% की वार्षिक दर से। तो 2 साल की समयावधि के बाद, यानी कि 2 वर्ष दे दिया इसने आपको टाइम, तो इसने कहा है जो कुल ब्याज होता है वो 480 रुपए होता है। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो इसने पूछा है 5% वार्षिक दर वाला जो धन है वो बताइए, यानी कि इस वाले x की वैल्यू पूछी है इसने अब की बार आपसे। भाई हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने वर्षों में 8,000 रुपए 3% साधारण ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए देता है? इसको देख लो एक बार, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। इसको ऐसे करो आप, हमें पता है जो साधारण ब्याज होता है, ठीक है, जो साधारण ब्याज होता है मूलधन, मूलधन कितना है? मूलधन इसने दिया है 8,000 रुपए, ठीक। मूलधन गुणा दर कितनी है? दर है इसकी 3%, दर गुणा समय इसने दिया नहीं, समय बटे 100। तो इसने कहा है जो 8,000 रुपए है वो 3% वार्षिक ब्याज की दर से, जो ये वाले रुपए हैं 8,000 रुपए, इसने कहा है 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में? कितने समय में? 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए होगा। भाई 6,000 रुपए दिए हैं इसने, यानी कि 6,000 रुपए के बराबर जो ब्याज होगा वो 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना होगा? भाई क्वेश्चन समझ लो एक बार और अच्छे से।
इसने कहा है 8,000 रुपए का जो धन है वो कितने समय कम में जो इसका ब्याज होगा, यानी कि जो हमने 8,000 रुपए लगाए ये वाले, तो इसका जो ब्याज आएगा 3% वार्षिक ब्याज की दर से, वो कितने समय में इस वाले ब्याज के इक्वल हो जाएगा। बस ये बात कही है उसने, थोड़ी सी ट्रिकी सी है, थोड़ी सी समझ लो। बस समय की वैल्यू आ जाएगी। यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 8 किया हो गए 24, कितने हो गए 24, बराबर 2 जीरो से देखो ये 2 जीरो खत्म हो गई, तो ये तो है टाइम इधर 60 गुणा 4 गुणा 5, ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 6 चौक 24, 4 से 4 गया, यानी कि टी बराबर कितना आ गया 5 सालों में। 5 साल में ये इसके बराबर ब्याज दे देगा। ये वाली जो धनराशि है ये 5 सालों में इसके बराबर ब्याज दे देगा। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है या नहीं आई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि 2800 रुपए इस तरह से 2 भागों में बांट दी गई है कि दोनों भागों के जो ब्याज मिलता है वो बराबर मिलता है। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% की दर से दिया गया और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% की दर से दिया गया हो तो दोनों भाग ज्ञात करो। भाई मेथड बताऊंगा इसका, करना आपको खुद ही है। एक राशि है 2800 रुपए, ठीक, कितनी है 2800 रुपए। इसने कहा है इसका कुछ भाग, मान लीजिए जो इसका x भाग है, हमें नहीं पता कितना दिया है। इसने कहा है 2 भागों में इस तरह बांट दिया गया है कि दोनों भागों के जो ब्याज मिलता है वो बराबर मिलता है, यानी दोनों भागों पर जो ब्याज है वो बराबर मिलता है, ठीक। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए लगाया गया है, जो पहला भाग है इसको 5 वर्ष के लिए लगाया गया है, कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए लगाया गया है 9% की वार्षिक दर से, यानी कि ये ब्याज हो गया बराबर है इस वाले ब्याज के जो इसने दूसरे भाग को लगाया, कितना रुपए 2800 माइनस का x, ये वाला धन लगाया है 6 वर्षों के लिए और 10% की वार्षिक ब्याज की दर से। तो इसने कहा है कि दोनों भाग बताओ, दोनों भाग बताओ। भाई एक भाग तो ये हो जाएगा x, जो x की वैल्यू आएगी उसको 2800 में से घटा देना, दूसरा भाग आपका पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और ऐसे है बिल्कुल सेम टू सेम, किसी धन पर 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपए अधिक है तो वह धन होगा। भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको खुद कर लेना, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए है, इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3500 रुपए को 4% वार्षिक की दर से शेष धनराशि को वह किस दर पर निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपए हो जाए। भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, सोल्व खुद कर लेना इसको, ठीक है। 10,000 रुपए की धनराशि है, कितने रुपए की धनराशि है 10,000 रुपए की धनराशि है। ध्यान से देखना इसको क्वेश्चन को, ठीक है। इसने कहा है इसमें से जो 4,000 रुपए की जो साधारण ब्याज है, जो 4,000 रुपए लगाए इसने, 4,000 रुपए का जो साधारण ब्याज है वो 5% की वार्षिक दर से लगा दिया। कितने दर से 5% की वार्षिक दर से लगा दिया, ठीक। वार्षिक का मतलब होता है 1/100 प्लस इसने कहा जो 3500 रुपए है, 10,000 में से 4,000 तो यहाँ गए और 3500 गए यहाँ पर, ठीक है, गुणा इतना जो धनराशि है उसकी वो उसने लगाई है 4% की वार्षिक दर से, वार्षिक मतलब 1 साल, ठीक। तो इसने कहा है जो शेष धनराशि बची, भाई 10,000 में से 4,000 तो यहाँ गए, कितने बचे 6,000, 6,000 में से 3500 रुपए इसने यहाँ लगा दिए तो कितने बचे 2500 रुपए बचे, नहीं बचे। तो 2500 रुपए जो इसने बचाए हैं वे लगभग कहां पर लगा दिए, वे इसने
इसने कहा है कि किस दर पर लगाए, किस दर पर लगाए, किस वार्षिक दर पर लगाए कि उसका जो ब्याज है, उसकी जो धनराशि है वो 500 रुपये हो जाए। ठीक है, अब भाई आपको करना कुछ नहीं है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालनी है, बस दर आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये इसने क्वेश्चन में पूछा है। केवल कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, पूरा बोर्ड पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, आप कर सकते हैं कैलकुलेशन वाले भाग को। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई व्यक्ति 5000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 4% की दर पर, शेष भाग 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये हो जाता है, तो उपयुक्त दर में से प्रत्येक पर लगाई गई धनराशि ज्ञात करने के लिए 5000 रुपये को निम्नलिखित किस अनुपात में बांटना चाहिए। भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो इस तरीके के कितने क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, अब भी अगर आपसे नहीं सोल्व हो गया तो इसमें आपका ही फॉल्ट है, यानी कि आपको थोड़ा सा और मैथ की जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसीलिए दबा के मेहनत कीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी। ठीक, इसने कहा है 5000 रुपए की धनराशि है, कितने रुपए की धनराशि है, 5000 रुपए की। ठीक, इसने कहा है इसका कुछ भाग, हमें नहीं पता कितना भाग है, हमने तो x मान लिया। ठीक है, इसने कहा है 4% की दर से, कितने दर से, 4% की दर से, कितने समय के लिए लगाया गया है, 2 वर्षों के लिए लगाया गया है, ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, ठीक है, और इसका कहा है इसने जो शेष भाग बचा 5000 में से x घटा देंगे तो शेष भाग आ जाएगा अपना 5000 माइनस x, कितने वर्षों के लिए लगाया गया है, 5% की दर से 2 वर्षों के लिए लगाया गया है, बटे 100। ठीक है, जो कुल ब्याज आता है 2 वर्षों के बाद वो कितना आता है, 440 रुपये आता है। ठीक, तो इसने कहा क्या है, कुछ नहीं कहा, बस x की वैल्यू निकालनी है, यहां से 5000 में से x घटा दीजिएगा, तो इसने कहा है 5000 के भी 2 भाग बताओ, एक तो भाग ये हो जाएगा और एक भाग हो जाएगा ये, बस दोनों भाग तो आप निकाल ही रहे हो, इतने क्वेश्चन करा दिया आपको इस टाइप के, x की वैल्यू आ जाएगी बस आपकी यहां से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और है, 500 रुपए की एक धनराशि 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या की गई है, निवेशित की गई है, तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की गई है। 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर कुल ब्याज 480 रुपये होता है, तो अन्य धनराशि पर। भाई बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम टू सेम, ट्राई करना इसको खुद। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं ऐसी इसी वाले कंसेप्ट के, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं, और लेंथी जहां पर हमें क्वेश्चन 4-5 लाइन का दिखाई देता है, हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, इस वजह से क्वेश्चन इसके ज्यादा लिए हैं मैंने। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी, तो इससे जो कुल ब्याज निकला है वो 760 रुपए है, तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि। भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही। ठीक है, ट्राई करना इसको भी आप। देखो काफी क्वेश्चन हो गए हैं इसी टाइप के, आज आप इन्हीं टाइप को कीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कल करेंगे, अभी इसके रहते हैं क्वेश्चन इस पीडीएफ के भी। ठीक है, और ज्यादा करूंगा तो आपका भी दिमाग चल जाएगा थोड़ा सा, है ना। बाकी फिर कल करते हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा है यार। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।